शहर के एक पुराने मोहल्ले में दो घर आमने सामने बने थे। एक बड़ा ऊंची दीवारों वाला वर्मा मेशन और उसके सामने एक टूटी झुग्गी जहां रहती थी शारदा देवी और उसका बेटा रवि। एक तरफ सुबह चाय के साथ अखबार और नौकरों की आवाजें, दूसरी तरफ चूल्हे में फूंक मारती माँ और खट्टी मिट्टी जिंदगी। रवि बेटा उठ जा, सूरज सिर पे आ गया है। देख, दूध वाले ने टोकरी उलट दी सामने। बोला पैसे दो पहले। अब मैं कहाँ से दूं पैसे? अम्मा, जा रहा हूँ अखबार बांटने, शाम तक पैसे आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। बेटा तू तो हर रोज यही बोलता है, पर मुझे तो डर लगता है तेरी थकान से ज्यादा तेरी चुप्पी से। तू कुछ भी नहीं बताता है। अम्मा मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेहनत तो करता हूँ ना, भगवान भी देखता है। हाँ भगवान तो देखता है, लेकिन कभी कभी लगता है वो झपकी ले लेता है। उधर दीवार के उस पार अमीरों का घर था, जहां नौकर सुबह से सफाई में लगे थे। कुत्ते के लिए इम्पोर्टेड खाना और बच्चों के लिए शेफ का नाश्ता। ये मेड कहाँ है? अभी तक मेरा ग्रीन टी नहीं आया। और वो राधा कहाँ मर गई? मैडम अभी लाई, गैस का प्रेशर थोड़ा कम था। बस करो, हर बार कोई न कोई बहाना। तुम गरीब लोग कभी वक्त पर कुछ नहीं कर सकते। गरीबी बहाना नहीं होती मैडम, मजबूरी होती है। बस अब तुम्हारा ये बकवास सुनने का मूड नहीं है। बाहर जाकर झाड़ू लगाओ। सुनीता जरा आवाज कम करो, बच्चे सो रहे हैं। आपको तो सबकी फिक्र है, बस मेरी ही नहीं। मैं सुबह से चिल्ला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। सुनीता हर बात में शोर मत करो, घर में नौकर है, सब सुविधा है, फिर भी शिकायत। जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो दिन रात काम करते हैं, जैसे कि वो राधा। अरे छोड़िए ना, गरीब लोग हमेशा ड्रामा ही करते हैं। उसी वक्त दीवार के उस पार रवि अखबार बांटते हुए वर्मा मेशन के सामने रुकता है। उसकी आंखों में झलकती थकान और जिज्ञासा कि दीवार के पीछे कैसी जिंदगी होती होगी। कितना बड़ा घर है, एक दिन अगर अम्मा यहाँ काम करे तो हमें नया बर्तन मिल जाए। हटो भाई, साइड दो। भाई साहब थोड़ा देख के चलते हैं। अरे चुप रहो, सड़क तुम्हारे बाप की है क्या? नहीं, पर तुम्हारे बाप की भी नहीं है। क्या कहा तूने? मैंने कहा सड़क सबकी है, हम भी इंसान हैं। वाह, तेरी तो जुबान बड़ी चलती है। चल पहले कपड़े धो ले, हमारे घर के सामने गंदगी फैला दी। गंदगी मैंने नहीं फैलाई साहब, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास धोने के लिए साबुन नहीं है और आपके पास देखने के लिए नजर नहीं है। बेटा कपड़े गंदे कैसे हो गए? अम्मा बस यूं ही समझ लो कि अमीरों की बाइक से भी कीचड़ उड़ता है और गरीबों की मेहनत से भी इज्जत। बेटा हमेशा याद रखना, जुबान से जवाब देने से पहले इंसानियत को मत भूलना। अमीरों के पास पैसा है, तेरे पास हौसला है, बड़े लोगों का काम ही है ये। हाँ अम्मा, पर कभी कभी लगता है पैसा भी जरूरी होता है ताकि तू थके बिना हंस सके। दूसरी तरफ उसी वक्त वर्मा परिवार के डाइनिंग टेबल पर 5 तरह के पराठे, जूस, सलाद और महंगा ब्रेकफास्ट सजा हुआ था, लेकिन वहाँ सुकून गायब था। कभी कभी लगता है हमारे पास सब कुछ है पर दिल खाली है। अब फिर वही फालतू की बातें शुरू कर दी। जिंदगी का मजा पैसा ही देता है, आदर्श नहीं। पर क्या पैसा हमें मुस्कुराना सिखा सकता है? दोनों घरों की सुबह खत्म हुई। एक घर में रोटी का टुकड़ा बांटा गया, दूसरे में खाना बचा फेंक दिया गया। एक घर में उम्मीद थी, दूसरे में शिकायतें। पर वक्त का पहिया सब बराबर करता है। सीमा अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही है, पापा लकड़ी काट रहे हैं, माँ चूल्हे पर चाय बना रही हैं। उधर सामने वाले अमीर घर में म्यूजिक बज रहा है, नौकर लॉन में पानी डाल रहा है और रिया बालकनी में फोन पर बात कर रही है। वाह हरी किस्मत, किसी के घर में नौकर झाड़ू लगाते हैं और किसी के घर में हम। अरे छोड़ ना बिटिया, किस्मत का लिखा कौन टाल पाया। मेहनत करेंगे तो एक दिन भगवान भी देखेंगे। माँ, भगवान भी तो उधर की तरफ ज्यादा झांकते हैं। सीमा जुबान कड़वी मत कर, पेट की आग बुझाने का भरोसा अपने हाथों पर रखो, दूसरों के पैसे पर नहीं। ओ माय गॉड, सीखा। मैंने तो डैड से बोल दिया, अगर उन्होंने वो कार नहीं दिलाई ना तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तू तो लाडली है, तेरे डैड तो तुरंत दिला देंगे। हाँ वैसे भी पापा कहते हैं मेरी बेटी जो मांगे मैं वो दूंगा। सीमा नीचे से सुन लेती है और खुद से बुदबुदाती है,
हम मांगे तो घर में लड़ाई हो जाए और उधर मांगने पर तोहफा मिल जाए। ओ हेलो, नीचे जो लड़की है ना, प्लीज मेरा दुपट्टा उठाओ। हाँ ये लीजिए, थैंक यू। वैसे तुम यहीं रहती हो क्या? हाँ, सामने वाली झोपड़ी में। ओह, मतलब तुम हमारे गार्डन के सामने। कितना छोटा घर है तुम्हारा ना। हाँ छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। सॉरी यार, मेरा मतलब ये नहीं था, बस मैं यूं ही बोल गई। कोई बात नहीं, हम तो आदी हैं ऐसे बोल सुनने के लिए। वैसे मैं रिया, और तुम? सीमा। सीमा अच्छा नाम है, तुम्हें देखकर लगता है तुम कुछ अलग हो। अलग तो है ही, वरना गरीबी कौन झेलता है। तुम पढ़ती हो? पहले पढ़ती थी, अब घर चलाने के लिए सब्जी बेचती हूँ। क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई पेट से बड़ी नहीं होती ना। माँ बीमार है, पापा मजदूर हैं। यार ये तो बहुत गलत है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होती ना तो समझ जाती कि पेट की भूख से ज्यादा तेज जलती है किताब से। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। सीमा ने जो कहा वो आंखें बंद करके भी देख लिया मैंने। हम जीते हैं दिखावे में और वो जीती है सच में। सही कह रही थी वो। अगली सुबह सीमा अपनी टोकरी लेकर सब्जी बेचने निकलती है। रास्ते में फिर रिया मिलती है, साइकिल लेकर। कहिए क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? तुम्हारे घर चलें, तुम्हारी माँ से मिलना है। मेरे घर? वहाँ तो कुछ भी नहीं है देखने लायक। मुझे कुछ देखना नहीं है, बस तुम्हारी माँ को देखना है। नमस्ते आंटी। जीती रहो बिटिया, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। बड़े घर की होगी ना? जी, पर आज मैं आपकी बेटी की दोस्त बनकर आई हूँ। दोस्त? हमारी सीमा की? ये तो पहली बार किसी अमीर घर की बेटी ने हमारे घर का रास्ता पूछा है। रास्ता तो दिल से बनता है आंटी, घर से नहीं। नहीं रिया, मदद नहीं चाहिए, बस दोस्ती चाहिए। पक्का वादा? पक्का। तुम अमीर घर की सही, लेकिन मेरे दिल की भी हो। सीमा सब्जी बेचकर लौट रही है। चेहरे पर थकान है मगर दिल में मुस्कान। तभी सामने से रिया आती है, हाथ में कुछ किताबें लिए हुए। सीमा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो? सब्जी के दाम तो बढ़ गए, कहीं खरीदने ना चली आओ। पागल, किताबें हैं ये। तुम फिर से पढ़ाई शुरू करोगी। रिया, मेरे पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं और तुम कहती हो कि पढ़ाई करूं? तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। नहीं रिया, मैं एहसान नहीं लेना चाहती। एहसान? दोस्ती निभा रही हूँ। जब तुम मेरी माँ की तबीयत पूछने चली जाती हो तब तो तुम एहसान नहीं मानती ना। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? जो सच समझेंगे वही कहेंगे। अगर वो गलत समझे तो समझाऊंगी। इंसान पैसे से नहीं, दिल से अमीर होता है। अगले दिन रिया कॉलेज से लौटकर अपने घर में बैठी है। उसके पापा राजेश मल्होत्रा बिजनेसमैन अखबार पढ़ रहे हैं। पापा, मैं एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर कोई गरीब हो लेकिन दिल से अच्छा हो तो क्या वो इंसान बुरा होता है? अरे नहीं भाई, अच्छाई पैसे से नहीं आती। क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही एक दोस्त मिली मुझे, सीमा। सीमा कौन है बेटा? वो जो हमारे घर के सामने रहती झोपड़ी में, बहुत समझदार है पापा, लेकिन हालत ने उसे तोड़ दिया है। अच्छी बात है बेटा, पर ध्यान रखना, गरीबों की मदद करो मगर अपनी सीमा समझकर। सीमा से ही दोस्ती की है पापा। सीमा, वो रिया रोज आती है तुम्हारे पास। अमीर लोग जल्दी बदलते हैं बेटी, ज्यादा भरोसा मत करना। माँ, सब एक जैसे नहीं होते ना, रिया अलग है उनसे। अगर वो सच में अच्छी है तो भगवान उसे सलामत रखे। हमारे जैसे लोगों को तो बस थोड़ा प्यार ही काफी है। चलो सीमा, आज तुम्हारा पहला दिन है। रिया, सब मुझे ही देख रहे हैं। देखने दो, कल यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अगर तेरी दोस्ती साथ रही तो शायद सच में। सिर्फ साथ नहीं, मैं तेरे सपने पूरे कराऊंगी। सीमा, तुम्हारा रिजल्ट शानदार है, तुम स्कूल की टॉपर बनी हो। मैडम जी, ये सब मेरी दोस्त की वजह से हुआ है, और मैडम ये सीमा की मेहनत की वजह से भी हुआ है। रिया, मैंने सुना तुम उस झोपड़ी वाली लड़की के साथ कॉलेज जाती हो। हाँ पापा, जाती हूँ, वो मेरी दोस्त है। रिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। हमारे रुतबे का क्या होगा? रुतबा इंसानियत से बड़ा नहीं होता पापा। वो झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दिल से अमीर है। बस आज के बाद उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ठीक है पापा, अगर उसे छोड़ना पाप है तो मैं ये पाप करूंगी। इतनी रात को क्या हुआ? पापा ने मना किया है कि मैं तुमसे ना मिलूं। तो चली जाओ रिया, मैं नहीं चाहती तुम्हारे घर में झगड़ा हो। नहीं सीमा, मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगी।
रिया, सच्ची दोस्ती तो वही होती है जो दूर रहकर भी दिल में रहे। बस तुम खुश रहो और मैं खुश हूँ। रिया बेटा, क्या बात है? पापा से झगड़ा हुआ क्या? क्यों रो रही हो? माँ, पापा को लगता है कि सीमा गरीब है इसलिए गलत है, लेकिन माँ, उसने मुझे सिखाया कि अच्छाई का कोई दाम नहीं होता। रिया, तुम्हारे पापा को वक्त लगेगा समझने में। वो दुनिया को पैसे से मापते हैं, लेकिन तुम उसे दिल से मापो। माँ, क्या मैं गलत हूँ जो उसके साथ खड़ी हूँ? अगर दोस्ती सच्ची है तो कोई रिश्ता गलत नहीं होता। माँ, रिया की वजह से उसके घर में झगड़ा हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिटिया, अमीरों के घर की लड़ाइयाँ हमारे सिर नहीं होती। बस तू ये सोच, उसने तेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, कोई छोटी बात नहीं है। हम गरीब हैं लेकिन हमारा मान बड़ा है। अगर वो सच्ची दोस्त है तो वापस आएगी। हाँ माँ, मैं भी यही मानती हूँ। 3 दिन बीत जाते हैं। रिया और सीमा की बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे को याद करती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती पहल करने की। हाँ, उस झुग्गी बस्ती का एरिया अगले महीने खाली करवाना है, वहाँ नया प्रोजेक्ट बनाना है। क्या कहा पापा? वो बस्ती? वो तो सीमा का घर है। तो क्या हुआ, वहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, हम उन्हें मुआवजा देंगे। पापा, क्या इंसान को घर से निकाल कर पैसे देना इंसाफ है? रिया, ये बिजनेस है, भावनाएं नहीं। आपने हमेशा कहा था मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। आप खुद भूल गए। रिया, इतनी जल्दी क्या हुआ? सीमा, वो लोग तुम्हारी बस्ती तोड़ने वाले हैं। मेरे पापा का प्रोजेक्ट है। क्या तुम्हारे पापा हमारी बस्ती तोड़ देंगे? सच में? हाँ, लेकिन मैं कुछ करूंगी, वादा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। रिया, तुम्हें डर नहीं लगता अपने पापा से? वो तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। डर तब लगता है जब इंसान झूठा हो। मैं सच्चाई के साथ हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मल्होत्रा जी, आपका नया प्रोजेक्ट सिटी ब्लॉसम गरीबों की बस्ती पर बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत के खिलाफ। रिया, तुम क्या कह रही हो? मैं वो कह रही हूँ जो सच है। उस बस्ती में मेरे जैसी गरीब बेटी रहती है, सीमा, जिसने गरीबी में भी सच्चाई नहीं छोड़ी। अगर हम उसके जैसे लोगों के घर तोड़ेंगे तो हमारा महल भी खाली रहेगा। पापा, मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, उन घरों को मत तोड़िए। एक दिन उन झोपड़ियों से भी सूरज निकलेगा। सीमा बेटा, माफ करना, मैंने तुम लोगों को गलत समझा। नहीं सर, गलती हालात की थी। आप तो बस अमीर थे, लेकिन अब बड़े बन गए हैं। अब तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ेगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो और बड़ा बनो और मेरे साथ काम भी करो। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, अब मुझे समझ आया, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास दिल। देख सीमा, अब तेरी मेहनत का फल मिल रहा है। हाँ, और तेरी दोस्ती का भी। हमने साबित कर दिया ना, 2 घर थे पर एक सच्चाई थी। जब अमीरी और गरीबी मिल जाती है तो इंसानियत की नई सुबह जन्म लेती है।